एक समय की बात है, किसी राज्य में हरिदास विष्णु सेवक और उसकी पत्नी गुणवती रहते थे। गुणवती बहुत सुशील और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने अभी तक सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, एकादशी का व्रत लिया व किया, परंतु धर्मराज जी की पूजा उसने कभी नहीं की थी। अतिथि सेवा से वह कभी भी पीछे नहीं हटती थी। इसी प्रकार सदाचार तथा धर्मपरायण से वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक पापियों को भय प्रदान करने वाले धर्मराज जी के लोक में ले गए, जहां उसने देखा उस लोक के 4 दरवाजे थे। नगर के बीचों बीच बहुत ही सुंदर और भव्य धर्मराज जी का मंदिर है। जिस मंदिर में धर्मराज जी विराजमान है, उनके पास चित्रगुप्त जी भी विराजमान है, जो व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज जी के दूत गुणवती को वहां पर ले गए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज जी को देखा, वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख करके खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त ने धर्मराज जी को गुणवती के पाप और कर्मों का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी गुणवती की भक्ति को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, परंतु वे उदास थे। उनकी उदासी गुणवती को दिखाई दी। उसने धर्मराज जी से निवेदन किया, प्रभु, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप इतने उदास क्यों हैं? कृपा करके मुझे इसका कारण बताएं। जब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने जप तप व्रत दान भक्ति आदि कर सभी देवताओं को प्रसन्न किया है, परंतु तुमने मेरे नाम का कोई भी दान पुण्य आज तक नहीं किया है। यह सुन गुणवती बोली, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी भक्ति की विधि नहीं जानती हूँ। आप कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताइए, जिससे मनुष्य को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर मिले। तब धर्मराज जी कहने लगे, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यदायी मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इसी प्रकार साल भर मेरी पूजा करने से, मेरी कथा सुनने व दान पुण्य करने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और वह व्यक्ति मेरे पास सदा सुख रहता है। यह सुन गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे इन यमदूतों से छुड़ाकर वापस संसार लोक में भेज दो, जिससे मैं आपकी कथा और पूजा का प्रचार कर सकूं। गुणवती की ये बात सुनकर धर्मराज जी ने गुणवती को वापस धरती लोक पर जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय गुणवती के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। उनके पुत्र बोले, हमारी माता वापस जीवित हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज जी की सारी बातें बताई। इसके बाद गुणवती अपने पुत्र और पति के साथ मकर संक्रांति के दिन से पूरे विधि विधान धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा करना आरंभ कर दिया और साथ ही साथ दान पुण्य और कर्म भी करना शुरू कर दिया। इसके बाद गुणवती ने साल भर पूजा पाठ कर्म धर्म करे और सभी सुखों को भोगने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त हुई, तो स्वर्ग में गुणवती का देवताओं ने आदर सत्कार किया। हे धर्मराज जी, जो भी इस कथा को कहे सुने या हुकारा भरे, उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय यमदेव जरूर लिखें।